हफ्ता भर बीत गया। उर्मिला अपने पति के भरोसे बैठी रही। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया था। वह बुखार से तपने लगी थी। उसके मन में बस यही सवाल था, न जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। फिर उसने फैसला किया कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से मेरी बेटी वापस थोड़ी आएगी। उर्मिला जब भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करती, अजय उसे रोक देता। इसलिए एक रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उर्मिला ने साहस जुटाया। उसने रसोई से एक चाकू उठाया, 2 साड़ियां और कुछ जेवर लिए और चुपचाप घर से निकल पड़ी। वह कहाँ जाएगी, अपनी बच्ची को कैसे ढूंढेगी, उसे कुछ नहीं पता था। वह घर से पैदल ही चलती चली गई। जब उसके पैर थक गए और हिम्मत ने जवाब देना शुरू किया, तब वह रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। पहले तो वह भगवान के सामने अपना सिर पटक कर खूब रोई। उसने ढेर सारी मिन्नतें की और फिर शिकायतों की झड़ी लगा दी। जब मन का गुबार निकल गया और वह थोड़ी शांत हुई, तो दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधी, जिसे वह पूछना भूल गई थी। पल्लवी जब स्कूल टूर पर गई थी, तो क्या उसके साथ सावरी भी गई थी? सावरी वही लड़की थी जो पल्लवी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी और उसे गलत तरीके से छूती थी। यह ख्याल आते ही वह तुरंत स्कूल की तरफ निकल पड़ी। पैदल चलते चलते अब उसके पैर जवाब दे रहे थे, पर ममता की शक्ति ने उसे हारने नहीं दिया। वह पल्लवी के स्कूल पहुंच गई। स्कूल अभी बंद था और खुलने में कुछ घंटे बाकी थे। वह पास की एक चाय की दुकान के पीछे छिपकर घंटों इंतजार करती रही। जैसे ही उसे स्कूल में चहल पहल सुनाई दी, वह तुरंत गेट के अंदर दाखिल हुई और सीधे ऑफिस पहुंचकर प्रिंसिपल के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही प्रिंसिपल साहिबा आईं, उर्मिला ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। पहले तो प्रिंसिपल ने उर्मिला को एक साधारण औरत समझकर ऊंची आवाज में चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब उर्मिला ने तर्क और सवालों की झड़ी लगा दी, तो प्रिंसिपल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उर्मिला दहाड़ी, देखिए, मेरी बेटी गायब हुई है। मैं सीधे तरीके से बोल रही हूँ। आपके स्कूल में जो सावरी नाम की लड़की है, उसे अभी के अभी यहाँ बुलाइए। मुझे उससे बात करनी है। अभी बुलाइए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आपके स्कूल पर ऐसा धब्बा लगाऊंगी कि फिर कोई भी सभ्य परिवार यहाँ अपनी बेटी का एडमिशन नहीं कराएगा। यह सुनकर प्रिंसिपल के तेवर थोड़े नरम हुए और उन्होंने चपरासी को भेजकर सावरी को ऑफिस बुलवाया। थोड़ी देर में वह लड़की आई। उसे देखते ही उर्मिला के भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा और उसने सावरी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। 2 महिला टीचरों ने आगे बढ़कर उर्मिला को रोकने की कोशिश की, पर उर्मिला ने सबको चेतावनी देते हुए पीछे हटा दिया। उसने सावरी को वहीं पटक दिया और उसके गले पर चाकू की नोक टिकाकर सबके सामने सच उगलवाने लगी। उर्मिला ने उसे झपट कर पकड़ा और पूछा, तू टूर पर गई थी या नहीं? सावरी की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। यह देखकर उर्मिला का शक यकीन में बदल गया। उसने एक और जोरदार तमाचा जड़ा और चीखी, सच सच बता, तू टूर पर गई थी या नहीं? सावरी के बोलने से पहले ही एक टीचर ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ, यह गई थी, पर इससे क्या? चुप रहिए आप। उर्मिला ने टीचर को खामोश किया। यह मेरी बेटी के साथ क्या क्या नीच हरकतें करती थी, वह सब मुझे पता है। इसलिए ज्यादा नौटंकी मत करो। जो मैं पूछ रही हूँ बस उसका जवाब दे दो, तो शायद बच जाओगी। पल्लवी के साथ तूने टूर पर क्या किया?
मुझे पता है यह सब तेरी ही साजिश है। देख, सच बता दे, नहीं तो इसी जगह तुझे चाकू से गोद डालूंगी और खुद को पागल साबित करके आराम से पागल खाने में रहूंगी, पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। उर्मिला ने उसके जवाब का इंतजार किया, पर वह लड़की बस इनकार में सिर हिलाती रही। मैं कुछ नहीं जानती मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचाइए, यह औरत झूठ बोल रही है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वह इसी तरह चिल्लाती रही, पर उर्मिला की माँ वाली छठी इंद्री कह रही थी कि अगर यह लड़की टूर पर थी तो इसने ही कुछ किया है। उर्मिला ने फुर्ती से ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में प्रिंसिपल के साथ 6-7 टीचर मौजूद थे। उसने एक पल की भी देरी किए बिना चाकू सावरी के पैर के पास जमीन में दे मारा या हल्का सा वार किया। वह लड़की दर्द और डर से चीखने लगी। उर्मिला ने उसका मुंह दबाया और फुसफुसाते हुए पूछा, अब बता, मेरे सिर पर खून सवार है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। बता, तूने पल्लवी के साथ क्या किया? लड़की सिर्फ रो रही थी। जब उर्मिला ने दोबारा चाकू उठाया तो वह कांपते हुए चीख पड़ी, बताती हूं, बताती हूं, मत मारो मुझे, मत मारो। यह सुनकर उर्मिला ने उसे छोड़ा और सामने खड़ी होकर बोली, चल बता, जल्दी बता। वह दर्द से कराहते हुए बोल रही थी, तो उर्मिला ने फिर उसे डराया, जरा ऊंची आवाज में और अच्छे से बता, ताकि ये सब लोग भी सुने कि यहाँ क्या हुआ था। सावरी ने हिचकिचाते हुए कहा, जब सब लोग साथ में सो रहे थे तो पल्लवी ने मुझे थप्पड़ मारा था। क्यों मारा था थप्पड़? ऐसा क्या किया था तूने? बता, शर्मा मत। नीच काम करने में शर्म नहीं आई तो बताने में क्यों आ रही है? बोल, उसने तुझे थप्पड़ क्यों मारा था? सावरी फिर चुप हो गई। उर्मिला ने अपनी आंखें तरेरी और चाकू लहराते हुए चिल्लाई, बता। तब वह लड़की रोते हुए बोली, मैं उसे चूमना, किस करना चाहती थी, इसलिए। हाँ, आगे क्या हुआ? जल्दी बता, मेरे पास वक्त नहीं है। उर्मिला किसी शेरनी की तरह दहाड़ी। वह कांपते हुए बोली, जब सब लोग बाथरूम से निकल गए तो अंत में पल्लवी गई थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शाबाश, बहुत शाबाश। उर्मिला का चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो गया था। तालियां बजाइए आप लोग। क्यों प्रिंसिपल साहिबा, आप तो बड़े दावे के साथ कह रही थी कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब क्या कहेंगी? अब बोलिए न एक बार कि मेरी बेटी भाग गई है। मां कसम, इसी जगह आपको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। प्रिंसिपल ने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, तमीज से बात कीजिए। आप किसी ऐरे गहरे से बात नहीं कर रही हैं। उर्मिला की आंखों में जलती आग देखकर अब पूरा ऑफिस थर थर कांप रहा था।